एक गांव में एक महात्मा थे। एक युवक रोज उनके पास जाता और कुछ प्रश्न पूछता। एक बार युवक महात्मा से बोला कि एक प्रश्न है जो मैं आपसे रोज पूछना चाहता हूं, लेकिन रोज भूल जाता हूं। तो महात्मा बोले कि आज तुम वही प्रश्न पूछो। तो युवक बोला कि आप बाहर से पवित्र दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आप भीतर से भी उतने ही पवित्र हैं? आप बाहर से दिव्य मालूम होते हैं, लेकिन क्या भीतर से भी आप वैसे ही हैं? क्या आपके मन के भीतर कोई पाप, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता? महात्मा बोले कि तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने से पहले एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, वरना बाद में मैं भूल जाऊंगा। कि कल मैंने तुम्हारा हाथ देखा था और मुझे पता चला कि 7 दिन के बाद में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब मैं तुम्हारी बात का जवाब दे देता हूं। युवक जवाब सुनने से पहले ही वहां से उठा और दौड़ने लगा। महात्मा पीछे से बोले कि अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो 7 दिन शेष है और मृत्यु तो सभी को आनी है। युवक सीढ़ियों से गिरता पड़ता हुआ जैसे तैसे करके घर पहुंचा। 7 दिन बाद संध्या के समय आस पड़ोस के लोग वहां इकट्ठा हो गए। घर के लोग रोने लगे। महात्मा जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा शोक का माहौल है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, रो मत, मुझे भीतर ले चलो। महात्मा ने भीतर जाकर के देखा कि लड़का सोया हुआ है, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। महात्मा उसके पास गए, उन्होंने उसे हाथ लगाया और पूछा कि एक प्रश्न है जो मैं तुमसे पूछने के लिए आया हूं, कि इन 7 दिनों के भीतर तुम्हारे मन में कोई विकार, कोई पाप उठा? तो युवक बोला कि अरे, आप तो मरते हुए आदमी से मजाक करते हैं। तो महात्मा बोले कि तुमने भी तो मरते हुए आदमी से मजाक किया था। मृत्यु चाहे 7 दिन बाद हो, 7 साल बाद हो या 70 वर्ष बाद, मृत्यु का होना ही पर्याप्त है। जिस दिन से मुझे पता चला कि मृत्यु होनी है, उसी दिन से मेरे भीतर बदलाव शुरू हो गया। मेरे जीवन में क्रांति उत्पन्न हो गई। बात यह है कि हम जान ही नहीं पाते कि मृत्यु होनी है, और जब हम ये जान लेते हैं कि मृत्यु होनी है, उस दिन से जीवन को जानने के प्रति हमारी प्यास बढ़ जाती है। हम उस काम में लगन से जुट जाते हैं जिस काम को करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। और असल में सच्चाई तो यह है कि मृत्यु एक लंबी प्रक्रिया है। हम जो जी रहे हैं वो जीवन नहीं, बल्कि एक मृत्यु ही है।